क्षेत्रीय फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार अब जेल से बाहर आ गए हैं। उनसे बात करते हैं। उत्तर भाई, क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया क्या है? बस माता रानी की कृपा है और देखो मामला न्यायालय में है और हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। बस उसी पे भरोसे हम बैठे। उत्तर कुमार जेल से बाहर आ चुके हैं। अब वो अपने घर हैं और जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो लगातार उनसे मिलने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी हैं, जो प्रशंसक हैं, वो लगातार उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और जो परिवार के लोग हैं, पहले भी हमने इनसे जानकारी ली थी, उनसे बात करते हैं। अब उत्तर कुमार बाहर आ चुके हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? भाई पहली तो ये माता रानी का आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखा। माता रानी पे हमें बहुत विश्वास था और न्यायपालिका पे। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि हमारे भाई निर्दोष हैं और हमें उनके चाहने वालों ने भी हमें बहुत प्यार दिया। आप देख ही रहे हैं, देख लो चाहने वाले सभी। और अच्छा, जो लोग थे जब अरेस्टिंग हुई थी, उस वक्त लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है, तभी पुलिस ने उठाया है, जेल भेजा है। आज जब बेल हो गई है तो उस पर आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? भाई देखो, उनकी मानसिकता हम तो बदल नहीं सकते। अब लोगों के मन में क्या चल रहा क्या नहीं, वो तो वही बता सकते हैं ना अपना। उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, भाई उनको अच्छे इंसान में भी फर्क नहीं लग रहा, तो वो क्या कह सके उनके बारे में हम। किस तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है जब से छूटे हैं? और देखो, एक इंतजार तो आप लोगों को करना पड़ा। बेल तो हो गई थी 25 में, 4 दिन का और इंतजार करना पड़ा रिहाई में, तो एक इंतजार बेसब्री से रहा। बेसब्री से आंखें भी धोखने लगी। हाँ, बड़ी खुशी है आज भाई हमारे बीच में। दरअसल क्या है, ये थोड़ी कानूनी प्रक्रिया थी वो, जो उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। और आज बड़ी खुशी है। सब देखो कि जाल चेक रही हैं सभी। हाँ बिल्कुल, तो आप देखेंगे भी कि जो लोग हैं, जो मिलने वाले आ रहे हैं, अब जो एक दर्द लोगों के अंदर था, इनके चाहने वालों के अंदर, जो प्रशंसक हैं, परिवार है, वो अब दूर होता हुआ दिख रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार जो है वो घर में होगा और एक बड़ी टेंशन ऐसे में होती है। जिस तरह से लगातार जो कोशिशें हैं, जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से भी अपनी दलीलें दी जा रही थी, इसमें तमाम तरह की बातें की जा रही थी। उनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे कि उनके पास डिजिटल जो सबूत हैं वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी है, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कुछ नहीं मिला, वहां पे कुछ नहीं मिला उनको। हमने तो आपको पहले भी बताया था, आपने हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी, हमने आपको पहले भी बताया था। खाली देखो, किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उसे सिद्ध करना बहुत ही कठिन है। ये तो खाली बस ये था भैया की छवि को धूमिल करने वाली बात थी। पर माता रानी और सबका जो है प्यार, 36 बिरादरी का, और आपने देखा ही है तो उनके भाई न्यायपालिका, हमें तो ये है कि निर्दोषी साबित होकर आएंगे और है भी। यानी पहली सीढ़ी तो जीत चढ़ी चुके सफलता की। जी जी जी। और न्यायपालिका पे भी हमें पूरा भरोसा है, अगर हमें ये न्याय मिलेगा। तो लगातार जो करीबी हैं वो इसमें शुभकामना देने के लिए लगातार घर पहुंच रहे हैं। उनके बचपन के दोस्त हैं, करीबी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, बीच में क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि जो आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था लोगों की तरफ से कि अरेस्टिंग पुलिस ऐसे ही नहीं करती है, वो ये भूल गए कि पहले एफआईआर भी लग चुका है, तो कहीं बीच में लगा कि कहीं गलत ना हो जाए कुछ? पुलिस का रवैया शुरू से ही विवादास्पद रहा, क्योंकि ये महिला पहले हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट में जो याचिका इन्होंने डाली उसको क्वेश कर दिया हाई कोर्ट ने। क्वेश करने से एक दिन पूर्व ही पुलिस ने मुकदमा लिखा, मात्र एक दिन पूर्व। वो 1.5 जुलाई की है, वो एक दिन पहले ही इन्होंने लिखा मुकदमा। एक तो ये हास्यास्पद था। तो हम लोग मिलने गए कि भाई आपने जब हाई कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया तो आपने क्यों लिखा? तो पुलिस का जवाब ये था कि कई बार हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट आ जाता डिसीजन, तब हम क्या करते, हम सस्पेंड हो सकते थे। माने को ये कोई तर्क नहीं था। जब आप मुतमईन थे इस बात के लिए कि ये गलत है और हाई कोर्ट गई है, तो हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना। तो हाई कोर्ट को धता बता के एक दिन पूरी मुकदमा दर्ज कर लेना अपने आप में हास्यास्पद था। फिर हम गए और लगातार इनको बुलाया गया, टॉर्चर भी किया गया। जितनी बार बुलाया उतनी बार ये गए। पूरी जांच के बाद एफआईआर लगी थी
मगर जो उसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग थे लड़की के, उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर जो नाटक किया, उसी से पुलिस दबाव में आई कहीं ना कहीं। और चूंकि इनको विश्वास था, जब भी बुलाते थे जांच के लिए तब ये जाते थे, मगर उस दिन बिना किसी सूचना के चुपचाप जाकर रात में जाना, 20-30 पुलिस वालों के साथ जाना, अरेस्ट करना और टेलीफोन ले लेना, तो वो कहीं ना कहीं तब हमें इस बात का शक हुआ कि कहीं ना कहीं किसी के हाथ में पुलिस खेल रही है। इसमें पुलिस पर प्रेशर था, जिस तरह से सुसाइड की कोशिश की गई मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर, वो प्रेशर था, या फिर कोई साजिश या पीड़िता के साथ मिली भगत का भी मामला? दोनों चीजें हैं। पुलिस में कहीं ना कहीं पीड़िता के साथ भी मिली भगत हो सकती है। जांच का विषय हमने उस दिन भी कहा था, जिस दिन इनको अरेस्ट किया, सीआईडी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आईसीयू में थे और आईसीयू के 6 घंटे बाद भी पुलिस का इंटीमेशन ना देना परिवार को, ये कहीं ना कहीं संदेशपद था। तो उस दिन भी हमने कहा था कि भाई सीबीआई सीआईडी जांच होनी चाहिए, कि उसके पीछे और बहुत लोग थे। हरियाणवी फिल्म की इंडस्ट्री में लगातार 20-25 साल से छत्र पर आए छत्र राज करना, कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति के लिए महंगा साबित हुआ, और वहाँ टिके रहना। और जो एक कल्चर है हिंदुस्तान की, भारत में रहने वाले ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, इन्होंने 300 पिक्चर बनाई, किसी पिक्चर में आप ये नहीं कह सकते वल्गरिटी है, अश्लीलता है, सारा परिवार साथ बैठकर देख सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उससे जुड़ना और उसको अपने आप में इतना प्यार देना, और वो व्यूज जाते थे लोगों के, सराहना आती थी उसके लिए, अच्छा अप्रिशिएट करते थे, प्रोत्साहित करते थे, ये और बनाते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो बनते बनते इनका एक ऐसा भी हो गया, मान दे कि थोड़ा इनकम भी होने शुरू हो गई, तो वो इनकम इनकी दुश्मन बनी। वो इनकम को किस तरह इनसे हासिल किया जाए वापस, तो वो सहारा लड़की के लिए। तो इसमें कई और लड़कियों की तरफ से भी कंप्लेंट कराई गई है और सबके आरोप इन्हीं के ऊपर हैं। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री जो अभी आप समझिए कि अभी तो शैशव काल में ही है, उसमें भी बॉलीवुड की तरह इस तरह के आरोप लगने शुरू हुए? ये इसके अलावा एक भी लड़की का कोई आरोप कहीं नहीं है, कोई शिकायत नहीं आई। और इसका भी यही था कि मेरी सहमति से मामला हुआ था, मेरी ये बात, इसकी जो बातचीत थी, कहीं ना कहीं आम शर्मदार व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश का है वो सुन भी नहीं सकता देख के। जैसे इंटरव्यू, ये गजब ही मामला था। अब वो न्यायालय का मामला है, विद्वान न्यायाधीश ने पूरे बात को सुना है, धैर्यपूर्वक सुना है, दोनों पक्षों को सुना। निश्चित रूप से उसको पहले नोटिस दिया गया, पहले दिन तो तारीख ही दे दी 3 दिन की, और उसके बाद भी फिर ये आए, इनकी पूरी बात सुनी गई और पूरी बात को जाना भी, जानने के बाद निर्णय दिया है। और पहली बार इतिहास बना है कि एडीजे न्यायाधीश के यहाँ किसी इतनी बड़ी धाराओं की बेल मिली हो। तो कहीं ना कहीं सच्चाई थी। हाई कोर्ट का वो डिसीजन था जिसमें उन्होंने उसकी बात को असत्य माना था। उसके बाद पुलिस की SIFR भी थी। अब सवाल इसी बात का है ना कि जब हमने भी सिफारिश की थी कि भाई हम सिफारिश करने इसलिए आए हैं कि इनके साथ नाजायज ना हो जाए, अगर दोषी हैं तो बताओ, जेल भेज दो। अच्छा देखिए, जो क्षेत्रीय फिल्में हैं उनमें एक बड़ा नाम है और हम कह सकते हैं कि इकलौता नाम है जो इस लेवल पर पहुंचा है, और जब इस तरह के आरोप लगे हैं तो मानहानि हुई है, तो क्या मानहानि का भी केस आप उसके खिलाफ करेंगे? केस तो जनता ने कर दिया ना जी उनके खिलाफ। इन्होंने केस किया बदनाम करने के लिए, और परमात्मा की कृपा हुई और नाम हो गया। तो जहां से इनकी इनकम बढ़ती थी और बढ़ी होगी कहीं ना कहीं, जिस कारण आप जानते हैं ना, कारण सोशल मीडिया का जो कारण होता है, जिस कारण से इनको आमदनी होती थी, जिसको वो खत्म करने के प्रयास में थे, उसको और बढ़ने का काम हुआ और जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब ये क्या करेंगे, वैसे मुझे लगता नहीं इस तरह के लोग व्यक्ति हैं, बदला लेने में विश्वास नहीं करते, एक काम करने में विश्वास करते हैं। मैंने तो कहा था मानहानि करेंगे हम, जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या आपको ठीक लगता है क्या? माने आदमी का कुत्ता काटे तो आदमी को कुत्ते का नहीं काटना चाहिए, बचाव करना चाहिए, अपने इंजेक्शन लगाने चाहिए। तो कुछ थ्योरी इस तरह की इनकी है, तो हम भी ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इनका दायरा इतना बढ़ा हुआ है, इस तरह लोगों का इतना प्रेम देख करके हम भी अभिभूत हैं और हमको इस बात से वरदान मान रहे हैं, इस घटना को वरदान हम मान रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो डिले FIR हुई थी उसका भी बेनिफिट मिला है कोर्ट में? FIR आप ही बताएं, किसी के साथ कोई घटना हो और इस तरह की घटना हो तो उसको डिले को क्यों करेगा? और डिले में भी स्टोरी जो बताएगा, स्टोरी में क्या कितना पेंच था, किस तरह की स्टोरी बताई गई और फिर वो क्या निकला, फिर अपने स्टेटमेंट में खुद ही, जैसे किसी ने एक चाबी भर दी खिलौने में और जितने चाबी भरी राम उतना चले खिलौना, तो वो चलती रही, चीजें आती रही, सब आप लोगों ने भी एक सोच किया। देखिए पॉजिटिव एक सोच है,
सोशल मीडिया में भी। जो लगातार लोग मिलने आ रहे हैं वो स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और एक लंबा इंतजार जो लगातार लोग कर रहे थे कि जल्दी जो उनके सुपरस्टार हैं वो उनके बीच में आए। आज वो घड़ी और इतने शुभ मुहूर्त पर माँ कालरात्रि की कृपा हुई है कि आज वो घर आ गए हैं। तो जो लगातार लोग इस तरह के सवाल कर, देखिए जब कोई आरोप लगता है तो अगर 10 लोग फेवर में हैं, कुछ लोग खिलाफ भी होंगे, तो एक ये तो लोगों के अंदर सोच आई होगी कि हाँ भाई हो सकता है कर भी किया भी हो ये, और जिस तरह से वो रिएक्शन भी कर रही थी पीड़िता, तो इन सब पर क्या कहा? खलकत आवाज नकारा खुदा, जो जन आवाज थी वो परमात्मा का आशीर्वाद था। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिलता, किसी एक विषय को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता। 99 एक का भी रेशो नहीं था। नेगेटिव बोलने वाले भी हमने देखे लेकिन बहुत पर्याप्त नहीं थे, और न्यूट्रल कोई नहीं था। पक्ष की बात जिन्होंने कही उनको किसी ने सिखाया नहीं गया था, इनका कोई संबंध भी उनसे नहीं था, इनकी कोई रिश्तेदारी भी किसी से नहीं थी। मगर एक ट्रेंड चला, लोगों ने परखा, जांचा, देखा, स्टेटमेंट को देखा, और लोग खुद ही वकालत करने लगे इस केस में। जनता ने वकालत की, जनता ने केस को सुना, जनता ने जवाब दिया, जनता ने सवाल किए, और उन सवालों का कोई जवाब उनके पास था नहीं। तो मुझे लगता है कि ये आपदा जरूर आई, लेकिन परमात्मा ने इसमें भी उनको बड़ा सहजने का काम किया और बड़ा संबल देने का काम किया, जिससे एक बहुत बड़ी चीज जो ये जो परिवेश है, इसका परिवेश, ग्रामीण परिवेश को जो जीने का इन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं वो बचा है। अच्छा, आपको लगता है गिर के फिर उठेंगे उत्तर कुमार? गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटने के बल चलते हैं? ये तो कोई बात ही नहीं है। वो गिरे ही नहीं है, गिराने का प्रयास जरूर हुआ मगर गिरे बिल्कुल नहीं। ना उनका मनोबल गिरा, ना उनका स्वाभिमान गिरा, ना उनका परिवार में किसी तरह की कोई शिकन नहीं आई। इसलिए देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे उसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यहाँ तो बहुत शानदार इनका मामला रहा, और कहीं ना कहीं ईश्वर साथ था। मैं यही कहूँगा, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा के आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं है। भगवान ने साथ दिया, और भविष्य में भी जो व्यक्ति ईश्वरवादी होता है उसको थोड़ा कठिनाई होती है, मगर अंतोगत्वा जीत सत्य की होती है। बिल्कुल। तो लगातार जो उनके प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, करीबी हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहाँ लगातार उनसे मिलने आ रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हैं, और हर किसी का यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज जो उन्हें इस पूरे मामले में बेल मिली है, जब वो बाहर आए हैं, तो लोग इसे सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने से जोड़ रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, गाजियाबाद।